सच कहा जाए तो वो बहुत अनकंफर्टेबल होता है। अगर आप में हिम्मत हो तो आप खुद ट्राई करके देखें। कुछ ही सेकंड्स में आप शायद अपने दांत पीसते हुए और अपने चेहरे और हाथों को सुन्न करने वाले दर्द से लड़ते हुए देखेंगे। सोशली इवैल्यूएटिव टेस्ट के इस वर्जन में पार्टिसिपेंट्स को और भी ज्यादा मुश्किलों को सहना पड़ा। उन्हें कहा गया कि उनका वीडियो बनाया जाएगा ताकि उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस को एक्सपर्ट्स बाद में एनालाइज कर सकें। उन्हें सीधा कैमरे के लेंस में देखने का इंस्ट्रक्शन दिया गया। ज्यादातर लोग अपनी आवाज की रिकॉर्डिंग करना भी पसंद नहीं करते हैं, तो सोचिए कैमरे में उनके दर्दनाक चेहरों के एक्सप्रेशन को कैप्चर करने में उन्हें कितना अजीब लगा होगा। सभी पार्टिसिपेंट्स को कोल्ड प्रेशर टेस्ट के इंड्यूस किया गया और उनका वीडियो बनाया गया। उसके तुरंत बाद उन्हें 2 ग्रुप्स में बांटा गया। एक ग्रुप जो कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, उसे कुछ मिनट के लिए अपनी अच्छी मेमोरीज को याद करने को कहा गया। दूसरा जो कि कंट्रोल ग्रुप था, उसे सेम टाइम के लिए अपनी न्यूट्रल मेमोरीज को याद करने के लिए कहा गया। मुझे यकीन है कि आपने प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में सुना होगा। एक फैक्ट यह है कि लोग कभी-कभी बेहतर महसूस कर सकते हैं, भले ही उन्होंने दिखावटी एक्सरसाइज या फर्जी ट्रीटमेंट किया हो। तो कंट्रोल ग्रुप को शामिल करने से रिसर्चर्स ये टेस्ट कर पाए कि क्या अच्छी मेमोरीज को याद करके स्ट्रेस लेवल को कम करना प्लेसिबो एक्टिविटी से ज्यादा इफेक्टिव था। लास्ट में सभी पार्टिसिपेंट्स ने स्ट्रेस लेवल के बारे में क्वेश्चनेयर को पूरा किया। उन्होंने अपने सलाइवा का सैंपल भी दिया ताकि रिसर्चर्स उनके स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल के लेवल को मॉनिटर कर सकें। और हां, आपको याद है ना, स्ट्रेस इंड्यूसिंग टेस्ट के बाद पार्टिसिपेंट्स को उनकी या तो अच्छी या न्यूट्रल मेमोरीज को याद करने के लिए कहा गया था। जैसा कि आपने उम्मीद की होगी, रिसर्चर्स ने पॉजिटिव मेमोरीज को याद करने से फायदा पाया। ठंडे पानी में हाथ डालने के बाद जिन पार्टिसिपेंट्स ने पॉजिटिव मेमोरीज को याद किया, उन्होंने टेस्ट के बाद काफी बेहतर महसूस किया, बजाय उनके जिन्होंने न्यूट्रल यादों को याद किया। इसके अलावा जिन पार्टिसिपेंट्स ने पॉजिटिव मेमोरीज को याद किया था, उनका कॉर्टिसोल लेवल बहुत कम इंक्रीज हुआ था, बजाय कंट्रोल पार्टिसिपेंट्स के। दूसरे शब्दों में, एक्फोराइजिंग पॉजिटिव मेमोरीज को याद करना, जो कि दोनों साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस के लेवल को कम करता है। दोस्तों, कुछ रीजंस की वजह से यह एक अच्छा एक्सपेरिमेंट है। सबसे पहले रिसर्चर्स ने स्ट्रेस के दोनों मेंटल और बॉडी इंडिकेटर्स को मेजर किया। इसलिए एक्फरी सिर्फ लोगों के सब्जेक्टिव और उनके इमोशनल रिएक्शन नहीं बदलती, जिस पर क्रिटिक्स आर्ग्यू कर सकते हैं कि यह ज्यादा काम की नहीं है, बल्कि इस टेक्निक से बॉडी ऑब्जेक्टिव और हार्मोनल रिएक्शन कम होता है, जिससे हमें मेडिकल बेनिफिट्स भी हो सकते हैं।